मॉर्निंग बच्चों, कल हमने डॉबराइनर के त्रिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत पढ़ेंगे। 1864 में न्यूलैंड ने उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लगाया। मतलब उन्होंने उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में लगाया और ये पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। इसकी तुलना उन्होंने संगीत के अष्टक से की, इसीलिए उन्होंने इसे अष्टक सिद्धांत कहा। और बच्चों, इस नियम के दौरान उन्होंने अपने तत्वों को वर्गीकृत किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत में जो हमारे सुर होते हैं, तो हर 8वां सुर पहले सुर को रिपीट करता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, पहला सुर है सा, फिर रे, गा, मा, पा, धा, नी। नी 7वां सुर है और वापस से जो 8वां सुर लगेगा वो होगा सा, जो कि पहले सुर का रिपीट है। पाश्चात्य संगीत में इसी चीज़ को जो है डो, रे, मी, फा, सो, ल, टी के आधार पे संगीत में पढ़ते हैं। और यहाँ पर भी जो पहला सुर है वही 8वां सुर होता है, रिपीट होता है। तो न्यूलैंड ने तत्वों को जो है हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड किया। पहले रो में उन्होंने जिन तत्वों को रखा वो थे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सेकेंड रो में उन्होंने जिन तत्वों को रखा वो थे फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि उन्होंने कुल 5 रो बनाई। उन्होंने हर रो में अपने एलिमेंट्स को रखा। इसके बाद बच्चों आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर को देखिए, और अगर हम यहाँ पर लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट माने और वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करें, तो बताइए कि हमारा 8th एलिमेंट कौन सा होगा। तो हम काउंट करते हैं। लिथियम अगर पहला एलिमेंट है तो दूसरा बेरिलियम होगा, तीसरा बोरोन, चौथा कार्बन, 5वां नाइट्रोजन, 6वां ऑक्सीजन, 7वां फ्लोरीन और 8वां सोडियम। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार लिथियम और सोडियम दोनों के ही गुणधर्म समान होने चाहिए। और बच्चों, वास्तव में लिथियम और सोडियम के जो गुणधर्म हैं वो समान होते हैं, ऐसा पाया गया है। अब अगर हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं, सोडियम को अगर हम पहला तत्व मानते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो हमारा 8वां तत्व कौन सा आ रहा है? पोटेशियम, यानी के। और ये वास्तव में पाया गया है कि सोडियम और पोटेशियम के जो गुणधर्म हैं वो भी समान होते हैं। इनफैक्ट ये जो सभी 3 तत्व हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन तीनों के जो रासायनिक गुणधर्म हैं वो समान होते हैं। इसी प्रकार अब हम बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में जानेंगे। अब अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं, बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं और हम अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 8वां एलिमेंट कौन सा होगा? तो बेरिलियम अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो बोरोन सेकेंड, कार्बन थर्ड, नाइट्रोजन फोर्थ, ऑक्सीजन फिफ्थ, फ्लोरीन सिक्स्थ, सोडियम सेवेंथ और 8th एलिमेंट हमारा क्या होगा? मैग्नीशियम। तो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो गुणधर्म है वो समान होने चाहिए, और इन रियलिटी इनके गुणधर्म वास्तव में समान होते हैं। अब अगर हम मैग्नीशियम को पहला एलिमेंट माने और काउंटिंग शुरू करें, तो हमारा 8th एलिमेंट क्या आ रहा है? कैल्शियम। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं। लेकिन बच्चों, ये जो सिद्धांत था ये सभी तत्वों पे लागू नहीं हो पाया। बच्चों, अब हम न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं पढ़ेंगे। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को इंग्लिश में न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो इनका लिमिटेशन था वो ये था कि ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता था। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वां तत्व, उसके जो गुणधर्म थे वो पहले तत्व के गुणधर्म से सिमिलर नहीं थे या समान नहीं थे। मतलब अगर हम कैल्शियम के बाद गिनती स्टार्ट करते हैं तो जितने भी तत्व आते हैं उनके गुणधर्म बिल्कुल उनके 8वें एलिमेंट के गुणधर्म पहले एलिमेंट के गुणधर्म के समान नहीं थे।
सेकंड इनकी लिमिटेशन थी कि न्यूलैंड ने ये एज्यूम कर लिया था, ये मान लिया था कि हमारी प्रकृति में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही हैं और भविष्य में कोई भी नए एलिमेंट्स नहीं खोजे जाएंगे। पर बाद में बहुत सारे नए तत्वों को खोजा गया और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो न्यूलैंड के जो ऑक्टेव लॉ है उसके अंतर्गत फिट नहीं बैठती थी। इसके बाद न्यूलैंड में अपनी टेबल में एलिमेंट्स को फिट करने के लिए एक ही स्लॉट में, एक ही स्तंभ में कहीं कहीं 2 एलिमेंट्स को साथ रख दिया और वो भी उस कॉलम में साथ रखा जहाँ तत्वों की प्रॉपर्टीज़ अलग थी। जैसे कोबाल्ट और निकल को ले लेते हैं। कोबाल्ट और निकल यानी CO एंड Ni, इन दोनों को इन्होंने एक ही स्तंभ में रखा है, एक ही स्लॉट में रखा है और वो भी उन एलिमेंट्स के रो के कॉलम के साथ रखा है जिनकी प्रॉपर्टीज़ कोबाल्ट और निकल से बहुत ही डिफरेंट थी। कोबाल्ट और निकल को उन्होंने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के कॉलम में रखा है और जैसा कि आप जानते हैं कि कोबाल्ट और निकल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खाते, इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं करती हैं। अब हम देखते हैं अगला उन्होंने क्या उनके सिद्धांत में लिमिटेशन थी। आयरन की प्रॉपर्टी और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी ये आपस में समान है, लेकिन आप जैसा कि पिछले पिक्चर में देख सकते हैं आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया है, जबकि आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इन दोनों के समान है। और जब इन्होंने ये सिद्धांत दिया था तब नोबल गैसों की खोज नहीं हुई थी। और एक और इसकी लिमिटेशन ये है कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत था वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था, भारी तत्वों के लिए लागू नहीं हो पाया था।